नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्ची बात शेयर करने जा रहा हूं जो किसी एक राज्य की नहीं बल्कि देश के कई गांवों की हकीकत है। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना की, मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस कानून को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य साफ था, ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। सालों तक इस योजना ने लाखों परिवारों को सहारा दिया, लेकिन समय के साथ इस सिस्टम में कुछ टेक्निकल बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव था डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। अब MGNREGA में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से होने लगी। नियम ये बना कि दिन में 2 बार काम के स्थान पर फोटो खींचकर GPS लोकेशन के साथ अपलोड करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और फर्जी काम पर रोक लगती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई अलग तरह की समस्याएं सामने आई। कई गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। कई मजदूरों के पास स्मार्टफोन नहीं है और जब फोटो समय पर अपलोड नहीं हो पाती तो अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं होती, और जब अटेंडेंस नहीं होती तो पेमेंट भी रुक जाती है। दूसरा बड़ा बदलाव आया पेमेंट सिस्टम में। 1 जनवरी 2024 से MGNREGA की मजदूरी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से अनिवार्य कर दी गई। मतलब अब मजदूरी सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में जाएगी जो आधार से पूरी तरह लिंक्ड हो। सरकार के अनुसार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेक्निकल मिसमैच के कारण कई मजदूर पेमेंट सिस्टम से बाहर हो गए। स्थिति ये बनी, काम पूरा हुआ, हाजिरी भी हुई, लेकिन मजदूरी खाते में नहीं पहुंची। इसी को लेकर 2025 की शुरुआत में देश के अलग अलग राज्यों में शांतिपूर्ण विरोध देखने को मिला। NREGA संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा और कई मजदूर संगठनों ने जिला और राज्य स्तर पर ज्ञापन दिए। उनकी मांगे स्पष्ट थीं, समय पर पेमेंट मिले, टेक्निकल रूल्स में राहत मिले और मजदूरी दर में सुधार हो। ये विरोध किसी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सिस्टम में आ रही परेशानियों को सामने रखने का तरीका थे। सरकार ने ये स्पष्ट किया कि MGNREGA योजना बंद नहीं की जा रही है, लेकिन 2025 की शुरुआत तक कई इलाकों में पेमेंट डिले और टेक्निकल समस्याएं जारी रहीं। इसलिए ये कहना सही होगा कि सभी समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं हो पाया। ये कहानी सिर्फ एक योजना की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार उनकी मेहनत सिस्टम में अटक जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है। ये जानकारी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि ऐसी जमीनी सच्चाइयां सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और अगर आप ऐसी ही रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।